So Vidhi, I'm back. I hope I'm audible now. Yes, Anshpreet ma'am, you're audible. Okay, I'm so sorry everyone for the technical glitch क्योंकि presentation open नहीं हो रहा था. तो I think कोई भी जो training है वो incomplete रह जाती है अगर presentation open ना हो, right? So we were talking about skin Formula 9 product training. So हम बात कर रहे थे aging phenomenon. Now aging is an inevitable process and a natural part of our life. तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे हम लोग कि यार एजिंग खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी रोका नहीं जा सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस ऑफ आवर लाइफ. ये सबको होगा, आपको, मेरे को, सबको एक पर्टिकुलर एज में होगा, राइट? स्किन एजिंग इज प्रीडोमिनेंटली कॉज्ड बाय यूवी एक्सपोजर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब मेजर रीजन क्या होता है अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड कि एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है? अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैम एज सिर्फ 25 है बट फाइन लाइंस रिंकल्स बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं. सो व्हाट इज द रीजन? मेजर रीजन इज कि अगर आप धूप में ज्यादा एक्सपोज रखते हैं अपने आप को, तो जाहिर सी बात है कि आपके फेस के ऊपर रिंकल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आएगी. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके इलास्टिन कोलाजन को ब्रेक कर देता है. अभी हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे. और क्या फैक्टर्स हैं इसके जो स्किन एजिंग की वजह से होता है? सबसे पहला जेनेटिक फैक्टर. मतलब जेनेटिक फैक्टर्स कैसे हो गए कि मेरी फैमिली में बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था एजिंग, किसी को भी मॉम डैड है किसी को, तो मेरे को जल्दी स्टार्ट हो गया, डीएनए डैमेज हो जाता है, राइट? सेकंड क्या होता है? फ्री रेडिकल डैमेज. मतलब जब हम लोग बाहर जाते हैं एनवायरमेंट में, बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल मौजूद होते हैं जो आपकी त्वचा को खराब कर देते हैं, राइट? डायरेक्टली आपके फ्री रेडिकल्स आपके स्किन के ऊपर लग जाते हैं, तो वो एक डैमेज हो जाता है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, स्ट्रेस, परेशानी ज्यादा लेते हैं, आपकी सोने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, पुअर डाइट है, तो इसकी वजह से भी होता है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन. अभी तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बाहर इतना अच्छा वेदर हो रहा है और पोल्यूशन बहुत कम हो चुका है, बट अगर इससे पहले की बात करूं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, लोगों की स्किन खराब हो रही थी. सन एक्सपोजर जैसा मैंने बताया, और मेजर रीजन है हार्श स्किन केयर प्रोडक्ट्स. मतलब जितने भी आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उसको बहुत ही जांच करके देख के इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हो माइट भी वो आपकी स्किन के ऊपर हार्श हो सकता है. एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं? बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है. पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसे कई लोग होते हैं झाइयों के निशान हो गए. एज स्पॉट्स, मतलब उम्र के साथ जो चेहरे के ऊपर जो स्पॉट्स हो जाते हैं. फाइन लाइंस रिंकल्स का हो जाना, स्किन बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो जाती है, पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, मार्क्स रह जाते हैं, या स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है या शाइनी हो जाती है. अंडर आई डार्क सर्कल्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है. अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, क्रोज फीट है, तो ये भी एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं. नाउ पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स की अगर बात करें तो कैसी प्रॉब्लम्स आती है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स में? डार्क पैचेस हो जाते हैं आपके चेहरे के ऊपर. फ्रेकल्स, मतलब कई लोगों को आपने नोटिस करा होगा, कई लोगों के चेहरे के ऊपर ब्राउन कलर के छोटे छोटे तिल के स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं फ्रेकल्स, राइट? बहुत सारे लोगों को ये बचपन में होना स्टार्ट हो जाता है, कई डेफिशिएंसी के ड्यू टू भी होता है ये, या फिर गलत प्रोडक्ट यूज करा उसकी वजह से हो जाता है. और मेजर रीजन क्या होता है? फ्रेकल्स. फ्रेकल्स सेम हो गए. एंड एज स्पॉट्स, राइट? एज स्पॉट्स कैसे हो जाते हैं कि एज बढ़ती हुई एज के साथ आपके फेस के ऊपर कुछ स्पॉट्स आने लग जाते हैं जो कि थोड़े से बड़े होते हैं और मोटे होते हैं, राइट? कॉजेज इसके पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स के मेनली ये होता है कि धूप में लंबे समय तक रहना, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, मतलब आप अच्छा खाना पीना नहीं खाते हो, या आपको पहले भी कोई एक्ने का प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. सॉल्यूशन हम आपको देते हैं स्किन फॉर्मूला 9 ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम. व्हाई? बिकॉज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम अभी का बिकने वाला सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है.
इसका ओनली रीजन ये है कि ये हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर काम करता है। नाउ इंडियंस की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है, अगर मैं इंडियंस कॉम्प्लेक्शन की बात करूं तो ये धूप में रहने की वजह से ज्यादा टैन हो जाता है। व्हाई? क्योंकि जो हमारी स्किन की मेलेनिन है वो ज्यादा प्रोडक्शन करता है जब हम धूप में रहते हैं या हमारी स्किन इकट्ठी होती है, तो उस टाइम पे हमारा जो मेलेनिन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा अगर आप गलत प्रोडक्ट यूज करते हो, कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, डल स्किन हो जाती है, लूज स्किन हो जाती है, स्किन बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहती है। आपने कभी नोटिस करा होगा फोरहेड पे अलग कॉम्प्लेक्शन होगा, ये चिन एरिया पे अलग कॉम्प्लेक्शन होगा। तो ये करता क्या है, बेसिकली इट्स अ करेक्टिव रेडियंस मल्टी एक्शन फॉर्मूला, जो कि आपके स्पॉट्स जो है उसको लाइटन करता है, जितने भी डार्क पैचेस हैं उसको लाइटन करने का काम करता है और आपकी स्किन को बचाता है फ्री रेडिकल्स से। तो कौन से इंग्रेडिएंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, मेन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जब हम लोगों को बताएंगे, हम लोगों को बेसिकली फोकस करेंगे 2 से 3 इंग्रेडिएंट के ऊपर, जो कि मार्केट में और प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता है, राइट। सबसे पहला क्लैरिप्रो स्टेम सेल ब्लेंड। नाउ ये क्या करता है, बेसिकली ये आपकी स्किन के सेल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है और डिक्रीज करता है आगे बढ़ाने वाले मेलेनिन को, ताकि आपका जो मेलेनिन है वो और ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, जिसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क ना हो। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो है एक स्किन लाइटनिंग एजेंट का माना जाता है, जो कि आपकी अनइवन स्किन टोन को हील करता है। और विटामिन बी3। नाउ विटामिन बी3 मेन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मेलेनिन को ट्रांसफर होने से बचाता है। एंड इसके साथ ही एसेंशियल नार्सिक फ्लावर वैक्स, नाउ इट हैज calming and astringent effect, मतलब आपकी स्किन को और ज्यादा काम और सूद रखने में हेल्प करता है। बेसिक जो एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूज एंड व्हेन टू यूज, बहुत ही सिंपल चीज है। जब भी आप फेस वॉश करेंगे, आप फेस वॉश करने के बाद क्रीम के तौर पे जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे वो होगा आपका ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को यूज करने के बाद प्लीज मेक श्योर कि आप एक SPF 30 या एक सन प्रोटेक्शन का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें। यू हैव टू यूज अ SPF, क्योंकि आप जितना भी प्रोसेस कर रहे हो फेस वॉश करने का, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को लगाने का, अगर आपने SPF नहीं यूज किया तो आपका जितना भी प्रोसेस जो आपने किया है ये सारा जीरो हो जाएगा। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी श्योर कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके साथ जो डूज एंड डोंट्स हमारे को बताए जाते हैं हम उसके ऊपर फॉलो जरूर करें, ताकि हमारी जो स्किन है वो और ज्यादा हेल्दी हो, राइट। एंड इसी प्रोडक्ट को आप एज ए नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यार नाइट क्रीम अलग से होनी चाहिए तो ही मैं यूज करूंगा। नो, ये इसको एज अ डे क्रीम एंड नाइट क्रीम आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज द ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। इसका MRP है 2200 रुपए, इसका DP है 1900 रुपए, आपको पता है। और आप इसका PV जो आपको मिलता है वो होता है 63.33 इज द PV। दूसरी एज रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। मैंने आपको चीज कही थी स्टार्टिंग में कि एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रोका नहीं जा सकता। तो फाइन लाइंस, डीप रिंकल्स नियर द फोरहेड, नियर द लिप्स, और स्किन बहुत ज्यादा लटक जाती है, बहुत ज्यादा सैग हो जाती है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है ना। एजिंग को रोका तो नहीं जा सकता, बहुत जाहिर सी बात है, बट एक चीज की जा सकती है और वो ये है कि हम प्रोडक्ट्स को डेली बेसिस पे यूज करेंगे, जिससे कि एजिंग के प्रोसेस को हम लोग स्लो कर सकते हैं। हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे खाएंगे, जिसके साथ हम लोग अपने जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो कर सके। कॉजेस क्या होते हैं, आपकी जो स्किन की जो सेकंड लेयर होती है दोस्तों, राइट, उसके अंदर डर्मिस लेयर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन मौजूद होता है, जो कि एक जाल तरीके का नजर आता है। अब विद एज के साथ, बढ़ते के साथ साथ आप देखो, या फिर धूप में अगर आप लंबे समय तक रहते हो और अपनी स्किन का ध्यान नहीं रखते, तो ये जो जाल है ये लूज होने लग जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगी। आपने इलास्टिक देखा होगा, इलास्टिक को आप जितना मर्जी खींचो खींचो और उसको वापस से छोड़ दो तो क्या होता है, वो वापस से शेप में आ जाता है, राइट।
बट हमारी स्किन के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारी स्किन का कोलेजन अगर एक बारी लूज हो जाता है तो उसको वापस से रिपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसके साथ ही ड्राइनेस की अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको होगा। अगर जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है उनकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स का जो प्रोसेस है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। एंड लास्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब हार्श केमिकल के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना या फिर प्रोडक्ट को सही तरीके से समझ के ना करना, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए, डल एंड रफ कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। आपको पूरी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा डलनेस नजर आने लग जाती है, एज स्पॉट्स होने लग जाते हैं, अनइवन स्किन टोन होने लग जाता है, जैसे कि आप एक मैंने आपको प्रेजेंटेशन में शेयर किया है। तो जब हम अपनी स्किन को बहुत ही देखें ध्यान से, एक स्किन एनालाइजिंग टेस्ट मशीन होती है जो हम एक सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट करने भी वाले हैं सारे लेडीज और जेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि स्किन का पता नहीं लगता कि स्किन कैसी है। तो आपकी स्किन उस मशीन के अंदर कुछ इस तरीके की नजर आएगी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड रफ है। इसके साथ ही कॉजेस क्या होते हैं, स्लो सेल रिन्यूअल, बहुत ही धीरे धीरे सेल्स की बनावट होती है ना। अगर मैं जनरली तौर पे देखूं कि पुराने सेल्स का झड़कर नए सेल्स का बनना का प्रोसेस कितने टाइम में लगता है, इट अप्रोक्सीमेटली टेक 40 डेज। 40 दिन लगते हैं पुराने सेल्स को झड़ने में और नए सेल्स को बनने आने में। ना ये जो प्रोसेस है, अब हम इसका वेट नहीं कर सकते, तभी हम कहते हैं कि ऑन ऑल्टरनेट डेज पे फेस वॉश करने के बाद एक्सफोलिएशन जरूर करें, स्क्रबिंग जरूर करें। आपकी जो स्किन के जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं उसकी वजह से होता है। इसके साथ ही सन एक्सपोजर। सॉल्यूशन हम आपको देते हैं स्किन फॉर्मूला 9 यूथ एलिक्सर। नाउ यूथ एलिक्सर को कहा जाता है इट्स अ स्किन सीरम, और ये बहुत ही यूजफुल है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा लटकी हुई होती है, बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बहुत ज्यादा स्केली हो जाती है। तो ये करता क्या है, ये बेसिकली आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और कोलेजन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ड्रामेटिकली रिड्यूसेस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। अगर आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल फाइंड अ वेरी गुड रिजल्ट कि आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स जो हैं वो बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। और इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट इट हैज पपाया एक्सट्रैक्ट। ना पपाया एक बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है, इट्स रिच इन विटामिन ए। ये आपके रिंकल्स को इवन इट इज वेरी गुड फॉर स्किन, तो इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। चुचुहासी एक्सट्रैक्ट ये एक पेड़ है दोस्तों, ये एक पेड़ की जो टहनियां होती हैं ये बहुत ही स्किन हीलिंग टॉनिक के तौर पे मानी जाती है ना। और जिसकी भी स्किन बहुत ज्यादा एज्ड होती है, वेरी श्योर वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है, रैशेस होने लग जाते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। 24 कैरेट गोल्ड डस्ट के साथ है, जो कि आपने देखा होगा इस प्रोडक्ट को जब आपने हाथ पे लिया होगा तो ये हल्के से गोल्डन कलर का है, क्यों? बिकॉज इट हैज 24 कैरेट गोल्ड डस्ट। एंड लास्टली इट हैज विटामिन सी। एंड मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ अपनी डेली लाइफ में आप एक प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर जरूर ऐसा लगाएं जिसके अंदर विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर काम करता है, कोलेजन को बूस्ट करता है। कई लोगों को स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा अनइवन टोन की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी हील करने का काम करता है। सबसे बेस्ट तरीका इसको यूज करने का ये है कि जब भी आप फेस वॉश करते हैं तो इसको सेकंड नंबर पे आप यूज करेंगे एज अ सिरम। आपने सिंपली 2 ड्रॉप्स लेने हैं, इसके 2 ड्रॉप्स लेकर के अच्छे से फेस के ऊपर सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है और उसके बाद अपनी कोई भी नॉर्मल क्रीम या जो भी आप यूज करते हैं आप उसको यूज करें, राइट। ओके, सो यूथ एलेक्से का एमआरपी कितना है? 1670, डीपी 1450 है और इसका पीवी है 48.33 इज द पी। अब बात करते हैं मेजर प्रॉब्लम की, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, जो बहुत ही ज्यादा पैची नजर आती है, ब्लॉची नजर आती है, स्केली, और इन लोगों को सबसे ज्यादा फाइन लाइंस, रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, रेडनेस हो जाती है। और ये क्यों होता है? इसका मेजर रीजन ये होता है कि आप
कि आपके चेहरे के ऊपर, आपके फेस के ऊपर एक फिल्म जनरेट होती है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिपिड फिल्म। अगर मैं एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वालों की बात करूं तो ये फिल्म जो है हाइड्रोलिपिड फिल्म, ये जनरेट होती है स्वेट और ऑयल के साथ, जो कि मॉइस्चर लॉस से बचा के रखता है। आपने देखा होगा ना, आपके फेस के ऊपर नेचुरल ऑयल होता है, तो ये हाइड्रोलिपिड फिल्म बना के रखता है। बट अगर मैं बात करूं ड्राई स्किन वालों की, तो ड्राई स्किन वालों के फेस के ऊपर ये हाइड्रोलिपिड फिल्म जनरेट नहीं होता। या इसका मेजर रीजन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हार्श क्लेंजर्स को इस्तेमाल करना। और इसका सोल्यूशन, बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम रेकमेंड करते हैं स्किन फॉर्मूला 9 का इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम बहुत ही यूजफुल है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मॉइस्चर की कमी हो गई स्किन के ऊपर, नरिशमेंट नहीं है फेस के ऊपर, या फिर आप देख रहे होंगे स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको ये हम रेकमेंड कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग बेस्ड क्रीम है, तो सबसे पहला क्या है? मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स। मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादातर जो ड्राई स्किन वालों की जो क्रीम्स होती हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, उसके अंदर डाला जाता है। व्हाट इट डज इज, ये हेल्प करता है आपके मॉइस्चर को रिटेन करने का। बूस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, आपकी स्किन के ऊपर वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आइसलैंडिक मॉस है, helps to absorb and store water in cells to maintain skin moisture। जैसे ही आप इस क्रीम को लगाते हैं, आइसलैंडिक मॉस अगेन एक तरीके का प्लांट है जो कि हेल्प करता है आपके सेल्स के अंदर वाटर को रिस्टोर करने का। दो मेजर इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही बेहतरीन तौर पे काम करते हैं हमारे स्किन के सेल्स पे, वो है मैकेडामिया नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मैकेडामिया नट ऑयल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ होता है, और अगर आपके फेस के ऊपर कोई रैशेस की प्रॉब्लम है तो उसको भी हील करता है। और कोकोनट ऑयल के फायदे तो आप सब जानते ही होंगे कि कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है। और एक और इंग्रेडिएंट है इसके अंदर जिसका नाम है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है आपके स्किन के लिए। तो मैंने एक चीज करी थी अभी रिसेंटली, पता नहीं मुझे आपको वो वीडियो वायरल मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बट मैंने एक स्किन हाइड्रेशन क्रीम के साथ एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने हाइड्रेशन क्रीम को अप्रोक्सीमेटली 10 डेज तक रेगुलरली हाइड्रेशन क्रीम को एज अ मास्क बना करके मैं रात को लगाकर सो गई। मॉर्निंग में जब मैंने ठंडे पानी के साथ अपने चेहरे को वॉश किया, एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज मैंने नोटिस किया, और वो ये था कि मेरी स्किन और ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोई हो गई थी, बहुत ज्यादा ग्लो मिल रहा था स्किन के ऊपर। सो जैसे हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का रिपेयर स्लीपिंग मास्क आता था, आप हाइड्रेशन क्रीम को एज अ मास्क बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन यूज इट एज अ मास्क ऑल्सो। आपको सिंपली क्या करना है, या तो इसको क्रीम के तौर पे यूज करें, जैसे मैं बताऊंगी कि आपने फेस वॉश किया, यूथ एलेक्सर अप्लाई किया। अगर आप अंडर आई सीरम यूज करते हैं तो आंखों पे अंडर आई सीरम, पूरे फेस के ऊपर यूथ एलेक्सर, और उसके बाद आप 2 ड्रॉप्स लेकर के हाइड्रेशन क्रीम के यूज करेंगे मॉर्निंग एंड नाइट को, ठीक है। एंड अप्लाई सनस्क्रीन सुबह के टाइम पे अगर आप अप्लाई करें। इसके साथ ही अगर आप इसको एज अ मास्क यूज कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको फेस वॉश करना है, अंडर आई सीरम लगाना है, यूथ एलेक्सर लगाना है, और उसके बाद हाइड्रेशन क्रीम को एज अ मास्क की तरह अप्लाई करना है, मतलब एज अ थिक लेयर की तरह आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके इसको छोड़ देना है, राइट। सो हाइड्रेशन क्रीम का एमआरपी इज 1380, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इज 1200 और इसका पीवी इज 40। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स जो कि हम सबकी है, दैट इज ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स। सो एक्ने मार्क्स एंड ब्लेमिशेस जो कि चेहरे के ऊपर हो जाते हैं, इसका मेजरली रीजन क्या होता है? स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, धूप में ज्यादा लंबे समय तक अगर आप रहते हैं, स्किन आपकी बहुत ज्यादा एक्ने प्रोड्यूस करती है। क्यों होता क्या है कि अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, अगर आप अपनी सबसे टॉप लेयर को अच्छे से साफ नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो हमारी सेकंड लेयर है उसके अंदर डस्ट पोल्यूशन फंसता रहता है, क्योंकि आपके पोर्स जो है चेहरे के ओपन होते हैं, बंद होते हैं, राइट। आपका
आपका जितना भी डस्ट पोल्यूशन ऑयल है वो उसके अंदर फंसता रहता है, और जब वो बाहर नहीं निकल पाता तो वो क्या करता है, एक पिंपल की फॉर्म में बाहर आ जाता है, राइट। सो ये इस तरीके से आपके पिंपल्स होते हैं। और सोल्यूशन हम लोग क्या देते हैं, ब्लेमिश जेल। ना ब्लेमिश जेल एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला है, मैंने अभी तक कोई भी रिटेल मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा, और अगर एक आधी कंपनी का देखा भी है रिटेल मार्केट में तो बहुत एक्सपेंसिव है। सो ब्लेमिश जेल बहुत अच्छा है आपके पिंपल्स के लिए। एक्ने के मार्क्स जो रह जाते हैं, ब्लेमिशेस के मार्क्स जो रह जाते हैं, अब ब्लेमिशेस का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पिगमेंटेड एरिया पे यूज करो। मतलब पिगमेंटेड एरिया कैसा हो गया, कई लोगों ने क्या किया था, इसको एज अ हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए उन्होंने अपने फेस के ऊपर लगा लिया। तब क्या हुआ, उस एरिया पे स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो गई। ड्राई क्यों हो गई, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जब मैं बताऊंगी आपको तो मैं बताऊंगी, बट इसको सिंपल आपको पिंपल्स के ऊपर यूज करना है। पिंपल्स के मार्क्स रह जाते हैं, एक्ने के मार्क्स रह जाते हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे, वो है सैलिसिलिक एसिड। ओके, सो सैलिसिलिक एसिड इज बेसिकली जो आपके पिंपल के अंदर ऑयल भर जाता है उसको रिमूव करने का काम करता है। टी ट्री ऑयल है जो कि एंटी फंगल है, एंड यूकेलिप्टस ऑयल। कब लगाना है, सिंपली रात को जब आप फेस वॉश करते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो डायरेक्टली स्पैटुला से लेकर के इसको अपने पिंपल के ऊपर आप लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज ब्लेमिश जेल। अब बात करते हैं, अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली और शाइनी है तो कैसे कैरेक्टराइज कैसे करेंगे। फेस के ऊपर सुबह उठते सारी बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ओवर द डे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। और इसके रीजन क्या होते हैं, अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से साफ नहीं करते, टोन नहीं करते, या फिर ज्यादा ही ओवर वॉश करते हो, दिन में 3-4 बार कई लोग वॉश करते हैं। एक्सपोजर टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी में अगर आप रहते हो तो ज्यादा हो जाता है। सोल्यूशन इज अ डीप क्लेंजिंग ऑयल। दोस्तों डीप क्लेंजिंग ऑयल जापानीज एंड कोरियन जितने भी होते हैं, ये लोग अपने फेस को साफ करने के लिए कभी भी कोई सोप या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करते, दे यूज डीप क्लेंजिंग ऑयल। नाउ डीप क्लेंजिंग ऑयल ज्यादातर ऑयल्स के साथ बना हुआ है। ये ऑयली ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन हर स्किन को आप रेकमेंड कर सकते हो। और बेसिकली क्या करता है, ये आपका जितना भी ऑयल होता है, डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, ये उसको रिमूव करता है, और बहुत ही माइल्ड तरीके से। मेन इंग्रेडिएंट क्या है, एंटीरोबा ऑयल है, कैस्टर सीड ऑयल है, स्वीट आलमंड ऑयल है, एंड बेरी कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे ऑयल्स हैं। नाउ इसको यूज आप कैसे करोगे, जब आप इसको हाथ पे लोगे ऑयल आएगा, ऑयल को लेकर के आपको अपनी आंखों को छोड़ते हुए पूरे फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करना है सर्कुलर मोशन से। उसके बाद क्या करना है, हल्का सा पानी ऐड करना है और फिर से मसाज करना स्टार्ट करना है। जैसे आप मसाज करोगे उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली ये जो ऑयल है ये क्रीम में फॉर्मुलेट हो जाएगा, बट इसके अंदर कोई भी झाग क्रिएट नहीं होगा। झाग नहीं बनेगा दोस्तों, व्हाई, बिकॉज इट हैज नो SLS। इसके अंदर कोई भी सोडियम लॉरेट सल्फेट नहीं डाला हुआ है जिसकी वजह से ये झाग क्रिएट करे। तो बहुत अच्छा होता है, जितने आप नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करें उतना आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा। तो इसको एज अ फेस वॉश आप यूज करेंगे सुबह एंड शाम को, और उसके बाद आप नॉर्मल अपना क्रीम, यूथ एलेक्सर जो भी आप यूज करते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। देन हम लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज अंडर आई, डार्क सर्कल्स, पफी आईज, क्रोज फीट। और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कई लोगों को आंखों के नीचे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी होती है, कि आंखों के नीचे आपने देखा होगा पिगमेंटेशन हो गई। कॉजेस क्या होते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन खाना नहीं खाते हैं, स्लीप डिसऑर्डर रहता है जिन लोगों को, एज की वजह से भी आपकी जो त्वचा है वो पतली होती रहती है, या फिर कोई पर्टिकुलर एलर्जीज हो गई है आपको, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर मेडिकेशंस ले रहे हो। सॉल्यूशन इज अंडर आई सीरम। ये एक जेल बेस्ड फॉर्मूला है जो आंखों के नीचे आपके डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स, क्रोज फीट को रिड्यूस करता है, और बहुत ही लाइट वेट टेक्सचर है जो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। अब जो आपकी आंखों के नीचे की स्किन होती है दोस्तों, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स थिनर देन योर फेस की स्किन।
तो इस एरिया के लिए आप आंखों के जो राउंड सर्कल्स है इसके लिए पर्टिकुलरली एक अलग से प्रोडक्ट है, ये जो है अंडर आई सिरम। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है? सबसे पहला आर्टिचोक लीफ पेप्टाइड्स, जो कि काउंटर करता है आपकी नीचे की आंखों के नीचे की जो स्किन जो इलास्टिसिटी लूज हो जाती है उसको रिपेयर करता है। मेन इंग्रेडिएंट इज कैफीन, जो कि कॉफी बीन्स जो आपने देखे होंगे वो बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर आपके आंखों के नीचे पफीनेस है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है। चैनल्ड रैक एक्सट्रैक्ट अगेन एक तरीके का प्लांट है जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है और आपकी स्किन को, आपकी आंखों के नीचे की जो स्किन होती है उसको मॉइस्चराइज करने का काम करता है। When to use and how to use? Simply फेस वॉश करने के बाद ही आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे। रिंग फिंगर से लेकर के हल्के हाथ से अपनी आंखों के नीचे डैब करते हुए, दबाते हुए हल्के हाथ से पूरी स्किन के ऊपर राउंड सर्कल, ये जो आई का होता है इसके ऊपर मसाज करेंगे सुबह एंड शाम को। उसके बाद आप अपना रेगुलर हाइड्रेशन क्रीम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, यूथ एलेक्सर जो भी आप यूज कर रहे हो आप बाकी बचे हुए फेस के ऊपर यूज करोगे, बट आंखों के नीचे पर्टिकुलरली आपको यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है क्योंकि हमारे लिए ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट हमने इसके अंदर बनाया हुआ है। सो दिस इज अंडर आई सिरम। सो ये था हमारा अंडर आई सिरम एंड इसी के साथ ही वी से थैंक यू टू आवर प्रेजेंटेशन। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व हो गए होंगे, लोगों को बहुत चीजों की इंफॉर्मेशन पता लगी होगी। अगेन मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी स्किन का ध्यान रखें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अपनी स्किन के ऊपर वर्क अपॉन करें क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हार्म करता है। एंड कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो लास्ट में आई विल टेल यू। सो वी इनवाइट सुविधि। सो आप सब लोगों की मैं ये तो नहीं बोल सकती जोरदार तालियों के साथ, बट यस वार्म वेलकम टू सुविधि। और आप चैट बॉक्स में एक अच्छा सा थम्स अप दिखा सकते हो अगर ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी, राइट? सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय एंड। मैं अभी भी इस ट्रेनिंग में हूँ। सो सुविधि वेलकम। Thank you so much, Anshpreet ma'am. Thank you. I'll take over now. And मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी चीजें बताई। Personally, I feel कि मैं भी शायद लॉकडाउन के बाद कोई एक स्किन फॉर्मूला 9 का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दूँ। Thank you so much. Thank you. So, okay, good morning everyone. Let's start. अब हमने देख लिया कि हमें अपने स्किन को एक्सटर्नली कैसे अच्छा रखना है, कैसे, जैसे अंशप्रीत मैम ने बहुत सारी चीजें बताई कि हमें रिंकल्स हो जाते हैं या फ्रेकल्स हो जाते हैं, ब्लेमिशेस हो जाती है, ये कई सारी जो स्किन की प्रॉब्लम है उस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं थ्रू स्किन फॉर्मूला 9। बट अगर आप स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट साथ में लें तो ये अमालगमेशन, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिल सकते हैं। कुछ बहुत सारे जो केसेस होते हैं जैसे कि सोरियासिस है या एक्जिमा है, एलर्जी है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि आपके शरीर में क्या न्यूट्रिशन रह जाता है, क्या क्या चीजें आप नहीं ले पाते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं और इसके लिए हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो कुछ जो रीजंस हैं, पहला रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादातर महिलाओं में होता है। जिन भी महिलाओं में या बच्चियों में पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है या बढ़ने लगती है, जहाँ पे ओवरी में सिस्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आप बहुत बार देखोगे कि स्किन ब्लैक होने लगती है, स्पेशली चेहरे पे या आपके नेक पे, गर्दन पे आपकी स्किन अचानक से ब्लैक होने लगती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, या फिर पोस्ट पार्टम ये प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस तो होते ही है कहीं ना कहीं, बट जब डिलीवरी हो जाती है महिला की तब भी शरीर में काफी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जो कि कहीं ना कहीं रीजन बन जाता है आपके प्रॉब्लम्स का। आपके स्किन पे भले ही पोस्टपार्टम एक्ने होने लगे या फिर बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे रिंकल्स होने लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हो मैं अभी आगे सेशन में बताऊंगी। नेक्स्ट रीजन जो है सबसे बड़ा और मेन रीजन है, और स्पेशली आज टीनेजर्स में ये रीजन बहुत ज्यादा हो गया है कि हाई अमाउंट ऑफ शुगर इन फूड्स।
हम जो भी खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट खाते हैं, बाहर से पैकेज चीजें खाते हैं जो मीठी होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट होता है आपके सुक्रोज, फ्रक्टोज या सैकरीन का। तो ये चीजें क्या करती हैं, जैसे आपको थोड़ी देर पहले अंशप्रीत मैम बता रही थी कि आपके स्किन में नेचुरली जो कोलाजन होता है और इलास्टिन होता है जो आपके स्किन को अच्छे फॉर्म में रखता है। अगर आपको लग रहा है आपके चेहरे में झुर्रियां आ रही हैं या आपका चेहरे में फाइन लाइंस आ रहे हैं या आपका चेहरे की जो स्किन को लटकने लगी है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका कोलाजन और इलास्टिन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है, खराब होने लगता है। और ये सुक्रोज, फ्रक्टोज और सैकरीन जो है, जो कि आपके बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, ये आपके इलास्टिन और कोलाजन को धीरे धीरे करके खराब करने लगते हैं। अगर आपके पास कोई भी घर में बेकरी प्रोडक्ट है या मीठा प्रोडक्ट है जो आपने मार्केट से खरीदा, पैकेज प्रोडक्ट है, तो उसमें ये चीजें जरूर होंगी। आजकल एक चीज और आती है कॉर्न सिरप करके, राइट? तो कॉर्न सिरप भी एक एडिशनल स्वीटनर है। जितने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, कहीं ना कहीं उसका हमारे स्किन पे एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, एक दिक्कत क्रिएट करने लगता है अगर आप उसको बार बार और लगातार। तो आपके कोलाजन जो है उसका नेचुरल सोर्स क्या है? सीवीड है या सैल्मन है। सैल्मन आपको पता है कि बहुत लोग, आई डोंट नो इंडिया में, आई डोंट थिंक बहुत लोग खाते हैं, लेकिन सैल्मन के फिश ऑयल कैप्सूल्स भी आते हैं, या सैल्मन आपको आपके फिश ऑयल कैप्सूल में ही मिल सकता है। ओमेगा 3 क्योंकि ये कंटेन करता है, इसीलिए कोलाजन बनाने में मदद करता है। और हमारे पास कोलाजन एक नॉर्मली सप्लीमेंट भी है जो कि लिया जा सकता है। नेक्स्ट रीजन है टी एंड कॉफी। अब ये आदत महिलाओं और पुरुषों दोनों को है कि हम चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो चाय या कॉफी है वो डायूरेटिक है। ये आपके शरीर में जाके इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है पानी का। आपके शरीर में 70% जो है वो पानी का बना हुआ है, और आपका टी और कॉफी आपके बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करने लगता है, लेवल ठीक नहीं रखता है पानी का। तो इसीलिए अभी हमारे मौसम में बहुत अच्छा आ रहा है तरबूज, जो खा के हम अपने बॉडी में वाटर लेवल को ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा आप संतरा खा सकते हैं। ग्रीन सैलेड, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सलाद खाइए, उसमें खीरा ज्यादा रखिए, ककड़ी ज्यादा रखिए, सो दैट आपके बॉडी में वाटर की कमी ना हो। इसके अलावा ग्रेप फ्रूट, यानी अगर आपने कभी चकोतरा खाया हो तो आप ले सकते हो, और पंपकिन भी अपने डाइट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है लैक्टोज इंटॉलरेंस। आजकल बहुत सारे लोग को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जहां पे वो दूध या दूध के प्रोडक्ट्स नहीं खा पाते हैं, एलर्जी हो जाती है या सूजन होने लगती है। तो इस सूजन से बचने के लिए, एलर्जी से बचने के लिए आपको लैक्टोज वाली चीजें छोड़नी पड़ती है। आपको अगर प्रॉब्लम है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध या दूध के प्रोडक्ट्स आपको पसंद नहीं आ रहे, आपकी स्किन अलाउ नहीं कर रही, बॉडी अलाउ नहीं कर रही लेने को, तो आप नेचुरली क्या कर सकते हैं? आयोडीन रिच चीजें ले सकते हैं, ऐसी चीजें जिसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में है, ताकि अगर आपके शरीर में लैक्टोज की वजह से सूजन हो रही है तो उसे कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हम फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं, जैसे कि क्रिल ऑयल ले सकते हैं, या सी फूड खा सकते हैं। कई लोग जो फिश खाना पसंद करते हैं वो फिश भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपके स्किन में बहुत बार स्वेलिंग हो जाती है, बहुत बार कॉम्प्लेक्शन डल हो जाता है। इसका रीजन है आपके शरीर में एसिडिक नेचर बढ़ जाता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी होती हो, किसी को बार बार लगता हो कि मेरे पेट में गैस ज्यादा बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उनके भी स्किन में तमाम तरीके की प्रॉब्लम आने लगती हैं। इसीलिए आपको अपने शरीर को अल्कलाइन रखना है। अल्कलाइन फूड क्या क्या हो सकते हैं? सोया फूड, आप घर में जो सोया खाते हो, सोया न्यूट्री चंक्स खाते हो, वो खाया जा सकता है। बट किसी भी थायराइड पेशेंट को सोया वाले फूड नहीं खाने। इसके अलावा चिकोरी खाया जा सकता है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट आपके डाइटरी फाइबर में है, जिसको हम ले सकते हैं। खीरा ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं। ब्रोकली क्या है? जो आपके मार्केट में आपने कई बार देखा होगा, एकदम ग्रीन टाइप की जो गोभी मिलती है उसे हम ब्रोकली कहते हैं, वो लिया जा सकता है। एंड बहुत जरूरी है, अगर आपको ज्यादा पिंपल या एक्ने हो रहे हैं तो यीस्ट वाली चीजों को कम करना।
आप ब्रेड खाना कम करिए, पिज्जा बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं बाहर से, यीस्ट वाले जो फर्मेंटेड चीजें होते हैं बहुत खाते हैं, उनको अवॉइड करना पड़ेगा सो दैट आपको एक्ने ना हो, पिंपल्स ना हो, आप अपनी स्किन को प्रॉपरली ट्रीट कर पाओ इंटरनली भी। तो आपके क्या क्या चीजें जरूरी हैं अगर आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना है? तो कुछ विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहे हैं, जिसके बारे में जो हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में हो तो स्किन ठीक रहता है। सेलेनियम, जिंक, विटामिन ई और विटामिन सी। सेलेनियम आपको प्याज से, लहसुन से या होल ग्रेन फूड से मिलता है। आप जितना कम से कम मैदा खाओगे उतना अच्छा रहता है। जिंक आपको स्पिनच यानी पालक, मशरूम और पंपकिन से मिलता है। सी फूड से भी मिल सकता है, लेकिन जो लोग फिश नहीं खाते हैं वो लोग स्पिनच और मशरूम खा सकते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी भी आपको अच्छे तरीके से मदद करता है आपके स्किन को नरिश रखने में। तो आप क्या कर सकते हो, हरी सब्जियां खा सकते हो। इसके अलावा आलमंड में बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, और फिश या टोफू खाया जा सकता है। आजकल मार्केट में टोफू बहुत ट्रेंडी है। टोफू सोयाबीन से बना हुआ होता है, टोफू पनीर आता है। तो थायराइड के पेशेंट्स अगेन टोफू नहीं खाएंगे क्योंकि वो सोयाबीन से बनती है। इसके अलावा विटामिन सी आपको टमाटर, आंवला, बेरीज और संतरे या स्ट्रॉबेरी से मिलता है। तो ये सारी चीजों को आप अपने डाइट में रख सकते हैं, अच्छी मात्रा में रख सकते हैं, ताकि इंटरनली भी आपका बॉडी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो जरूर हमें करना पड़ेगा, जैसे कि एक्सरसाइज, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। कुछ एक्सरसाइजेस हमें अभी अर्शप्रीत मैम भी ब्रीफ करेंगी। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम 6 से 8 घंटे ठीक से सोएं। कई लोगों को जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग क्या कर सकते हैं, गैनोडर्मा ले सकते हैं क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन होता है। अगर किसी को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो वो ठीक होगी। स्ट्रेस आपको कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से भी आपके स्किन पे प्रॉब्लम होती है। 3 लीटर पानी पीना जरूरी है, और अब ज्यादा से ज्यादा गर्म तासीर का खाना खाना अवॉइड करें अगर आपको गर्म तासीर का खाना सूट नहीं करता है। और ऑयली एंड फ्राइड चीजों को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ताकि हमारे स्किन केयर में मदद हो, हमारी स्किन नरिश रहे। सबसे पहला है हेयर स्किन एंड नेल। हेयर स्किन एंड नेल रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपको पता होगा कि ये आपकी स्किन के लिए बेसिकली एक प्राइमरी सप्लीमेंट है। तो किसी को भी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको स्किन के लिए हेयर स्किन नेल जरूर देना है। इसमें है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल, अमाइनो एसिड्स जैसे कि लाइसिन, मिथ्योनिन, सिस्टीन, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आपको जिंक और सेलेनियम बहुत जरूरी है आपकी स्किन में जाए, वो हेयर स्किन नेल में प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको सी बकथॉर्न लेना है। आपको हेयर स्किन एंड नेल का डोसेज मैं बता दूं, हेयर स्किन एंड नेल आपको दिन भर में 2 कैप्सूल लेना है, खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद। इसके अलावा सी बकथॉर्न जिसमें कि अगेन जिंक और सेलेनियम है, विटामिन ई भी है, विटामिन ए और ओमेगा 7 फैटी एसिड है। ये बहुत अच्छा है, आपके कोलाजन को रिप्लेनिश करता है, आपके शरीर में नेचुरली कोलाजन को फिर से बनाने में मदद करता है, और आपके स्किन के रिंकल्स पे काम करता है। अगर आपके चेहरे पे बहुत झुर्रियां हो रही हैं तो उसे कम करने में मदद करेगा। साथ में आपको जो डोसेज है वो दिन में सी बकथॉर्न 3 बार लेना चाहिए, 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है करक्यूमिन। करक्यूमिन भी लिया जा सकता है। याद रखिए कि करक्यूमिन गर्म प्रोडक्ट है, तो जिसको भी गर्म प्रोडक्ट से एलर्जी है, सेंसिटिविटी है, वो करक्यूमिन ना ले। किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, चेहरे में सूजन है, तो वो करक्यूमिन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शतावरी। आपको जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है हम एक प्रोडक्ट ले, तो महिलाओं में शतावरी लिया जा सकता है। कोकोनट ऑयल कैप्सूल, इसमें विटामिन ई और लॉरिक एसिड है, जो कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, फ्लेकी हो रही है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में चाहिए, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट चाहिए, इन्फेक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, तो आप ले सकते हो कोकोनट ऑयल कैप्सूल। आपको शतावरी दिन में
1 से 2 बार जरूर लेना है खाना खाने के बाद। और कोकोनट ऑयल कैप्सूल आपको दिन में 3 बार लेना है, 1 कैप्सूल। आप चाहें तो डोसेज को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है तो। इसके अलावा फ्लैक्स ऑयल जिसमें कि विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड और जिंक है, ये भी एक गर्म प्रोडक्ट है जो कि लिया जा सकता है। स्पाइरुलिना ले सकते हैं, नोनी ले सकते हैं, आंवला, एलोवेरा और नीम जैसे हम कुछ प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, बट कुछ हमारे पास सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि कॉम्बायोटिक्स, टॉक्सक्लीन, डाइटरी फाइबर, गैनोडर्मा, फूड पैच, वेस्लिम टी, कोलाजन और वाइटल कॉम्प्लेक्स जो कि आप ले सकते हैं अपने सप्लीमेंटेशन में, सो दैट आपको पता है कि आपके पेट की पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए। कई बार पेट खराब होने की वजह से चेहरे में एक्ने हो जाता है, पिंपल हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए आपके पास कॉम्बायोटिक्स, टॉक्सक्लीन, डाइटरी फाइबर है। आपके सेल्स को साफ करने के लिए, नींद ठीक से लाने के लिए